सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। जनरल माइकल एरिक कोरेला का कहना है पूरी दुनिया दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मुस्बत और फ़आल किरदार की मुअतरिफ है। अमरीकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए जनरल कोरेला ने कहा, दाइश खुरासान इस वक्त आलमी सतह पर सबसे सरगर्म दहशत गर्द तंजीमों में शुमार होती है। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों में तंजीम के 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तान एक गैर मामूली इंसदादी दहशत गर्दी शराकतदार के तौर पर उभर कर सामने आया है। सदर ट्रंप अपने दौरे इक़्तिदार में मसला कश्मीर हल कर सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने उम्मीद जाहिर कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैबी ब्रूस कहती हैं, अगर ट्रंप मसला कश्मीर के हल में सालिसी की कोशिश करते हैं तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ट्रंप के जहन में क्या है पता नहीं। ट्रंप मसाइल के हल और आइंदा नस्लों में बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द की महकमा खारजा के एहलकारों बशमूल अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर एल्सियन हुकर से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई। एल्सियन हुकर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ की अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान का आला सतह का पार्लिमानी वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में यूरोपीय यूनियन के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स पहुंच गया। वफ्द यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुक्काम से मुलाकातें करेगा। तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन रिलीफ दिया, मजीद मुमकिन नहीं। हर चीज कर्ज लेकर कर रहे हैं, माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़राई शोबे को कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया, छोटे किसानों को कर्जे देंगे, छोटे घरों के लिए भी कर्ज स्कीम जल्द मुतारिफ कराएंगे। 4000 टैरिफ लाइन्स पर कस्टम ड्यूटी कम की। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। पिछले साल इजाफी टैक्स लगाने पड़े क्योंकि आलमी इदारे हमारी बात नहीं सुन रहे थे। वफाकी वज़ीर खजाना ने टैक्सेस के नफाज के लिए मतलूबा कानून साजी न होने पर मिनी बजट लाने का इंदिया भी दे दिया। कहा, टैक्सेस का नफाज ना कर सके तो 400 से 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6% 2016 में ये हुआ। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज ना हुई। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में गैर मामूली इजाफा क्यों किया? वजीर खजाना ने वजह बता दी। कहा, 9 साल से उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, इसलिए 2.5 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख की। आखिरी बार वुज़रा की तनख्वाहें 2016 में बढ़ाई गई। अगर हर साल इजाफा होता रहता तो एकदम बढ़ने वाली बात ना होती। सरकारी मुलाजमीन की तरह अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में भी सालाना इजाफा होना चाहिए। कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए बरकरार रखने के सवाल पर कहा, इस पर ताजिर तंजीमों से राय ले तो बेहतर होगा। बिजली पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ लिमिट को एडजस्ट किया गया। रेट में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। चेयरमैन FBR की वजाहत। कहा, एडिशनल सरचार्ज लगाने की कोई डिस्कशन हुई है और ना कोई फैसला हुआ। हुकूमत ने बिजली के निर्ख कम करने की हिदायत कर रखी है। सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि बिजली के हवाले से कैप हटाई जा रही है। बजट में किसानों के लिए क्या रखा गया? अपोजिशन का सवाल। गंदम की पैदावार में 13%, कपास की पैदावार में 31% कमी हुई और मकई की पैदावार भी कम हुई। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब से किसानों को यहां बुलाया, तमाम ज़राई बरामदात में नुमाया कमी आई। ज़राई अजनास की कमी पूरी करने के लिए ज़र मुबादला कहां से आएगा? कपास की पैदावार 30 मिलियन से 10 मिलियन तक आ गई। ये हुकूमत किसान दुश्मन और उनकी पॉलिसीज भी किसान दुश्मन है। 8 फरवरी के इंतखाबात में किसानों ने PTI को वोट दिया। IMF का माली साल 2025 से 26 के वफाकी बजट पर इत्मीनान का इजहार।
हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत पर अमल दरामद कर दिया। बजट में टैक्स मोरात के खात्मे, नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़, निजकारी में तेजी लाने, टेक्नोलॉजी और सख्त इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ दी गई। पंजाब का बजट 13 के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी ने पंजाब की 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट वज़ीर आला मरीम नवाज को पेश कर दिया। ड्राफ्ट के मुताबिक 1076 अरब रुपए मुकामी फंडिंग और 124 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम गैर मुल्की फंडिंग से हासिल की जाएगी। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत का बजट में अडयाला रोड की तामीर और मुरम्मत, अंडरपास, अडयाला फ्लाईओवर बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 13 जून को बजट पेश करेगी। बजट का कुल हजम 2070 अरब रुपए है। जारी अखराजात के लिए 1352 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। तनख्वाहों के लिए 680 अरब, पेंशन के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत टैक्स फ्री बजट देने जा रहा है। बजट में सनत, सेहत, तालीम, सयाहत, डिजिटलाइजेशन के लिए रकम मुख्तस की गई। अपलिफ्ट कैनाल्स मंसूबा बजट का हिस्सा है जो पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वफाकी हुकूमत का आजाद कश्मीर के लिए बड़ा तरक्याती पैकेज देने का फैसला। 53 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मेगा तरक्याती पैकेज की मंजूरी की तजवीज़। दानी स्कूल्स, लाइन ऑफ कंट्रोल, मुतासरीन की बहाली और बिजली के मंसूबे शामिल। तालीम, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा मंसूबे भी तजवीज़ में शामिल। वज़ीर आज़म के खुसूसी पैकेज के तहत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में अहम तरक्याती मंसूबे जारी। गजा में इमदाद के मुतलाशियों में मौत तकसीम होने लगी। सेहूनी फौज ने जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 57 अफराद शहीद, 363 जख्मी हो गए। काबिज फोर्सेस के खान यूनिस, जबालिया और देरुल बलाह पर भी हमले। 24 घंटे में 120 फलस्तीनी शहीद, 474 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 55,104 हो गई, जबकि 17,500 फलस्तीनी इसराइली कैद में हैं। आज़ाद फलस्तीनी रियासत अब अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। मुस्लिम ममालिक फलस्तीन को अपनी ज़मीन दे दें। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा फलस्तीन इसराइल तनाज़े का 2 रियासती हल महज एक ख्वाहिश है। फिर भी फलस्तीनी रियासत बनानी है तो मुस्लिम ममालिक मेज़बानी के लिए तैयार हो जाए। अमरीकी दफ्तर खारजा का माइक हुकाबी के मौक़िफ़ से लाताल्लुकी का इजहार। यूरोपीय ममालिक और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का इजहार तशवीश। अमरीकी सफ़ीर के बयान को इसराइली शिद्दत पसंद बयानिए की आकासी करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ कैलिफोर्निया में एहतजाजी मुजाहरे मुसलसल 5वें रोज भी जारी। अब तक 200 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। लॉस एंजलिस के इलाके से कर्फ्यू हटा लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान मुतादिद शॉपिंग मॉल्स में लूट मार के केसेस भी रिपोर्ट हुए। अमरीकी सदर ने कहा लॉस एंजलिस को आज़ाद कराएंगे, कैलिफोर्निया को किसी गैर मुल्की दुश्मन के सपुर्द नहीं होने देंगे। गवर्नर कैलिफोर्निया ने नेशनल गार्ड्स और मरीन्स की तैनाती को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड की T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी बरकरार। बॉलिंग में न्यूजीलैंड के जैकब डफी का पहला नंबर। आईसीसी की नई रैंकिंग के मुताबिक टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। बाबर आजम 12वें नंबर पर, मोहम्मद रिजवान एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 13वें नंबर पर मौजूद। बॉलिंग में हारिस रऊफ 19वें और अब्बास आफरीदी 20वें नंबर पर आ गए।